2010 में भारत सरकार ने इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 लग्जरी हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया। इस सौदे की कुल कीमत करीब 3,600 करोड़ थी। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए थे, जिनका उपयोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा और परिवहन के लिए किया जाना था। हेलीकॉप्टर खास तकनीक से लैस थे और उच्च ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम थे, जो भारत की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार थे। 2013 में इस डील में गड़बड़ी का शक उस वक्त सामने आया जब इटली में जांच के दौरान यह पता चला कि अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय अधिकारियों, राजनेताओं और बिचौलियों को रिश्वत दी थी। इस सौदे को पाने के लिए करोड़ों रुपए की घूसखोरी की गई। इसमें करीब 360 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। इस घोटाले में कई बड़े भारतीय अधिकारियों और राजनेताओं के नाम सामने आए। सबसे प्रमुख नाम था पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का। उन पर आरोप था कि उन्होंने और उनके रिश्तेदारों ने अगस्ता वेस्टलैंड को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्निकल शर्तों में बदलाव किया। इसके अलावा कई अन्य सरकारी अधिकारी और राजनेताओं पर भी घूस लेने का आरोप लगा। 2014 में जब इटली में अगस्ता वेस्टलैंड के सीईओ ज्यूसेप्पे ओनर्सी की गिरफ्तारी हुई और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, तब भारतीय सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया। हालांकि उस समय तक 3 हेलीकॉप्टर भारत को डिलीवर हो चुके थे और उसका कुछ भुगतान भी हो चुका था। इसके बाद सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया और भुगतान की वापसी की प्रक्रिया शुरू की। इस घोटाले की जांच भारत में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। इस जांच के तहत 2017 में ब्रिटिश नागरिक और इस घोटाले के मुख्य बिचौलियों में से एक क्रिश्चियन मिशेल को यूएई से भारत लाया गया। मिशेल की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद थी कि घूसखोरी के असली चेहरे सामने आएंगे। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इटली में भी अगस्ता वेस्टलैंड के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ आरोपों पर सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। चॉपर घोटाले ने भारतीय राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस मामले को लेकर उस वक्त की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस के कई नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए गए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी उछला। हालांकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बीजेपी ने इस घोटाले को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अन्य भ्रष्टाचार के मामलों के साथ जोड़कर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कानूनी प्रक्रिया जारी है। घोटाले में शामिल बिचौलियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले का पूरा समाधान नहीं हुआ है और भारत सरकार इस घोटाले से जुड़े पैसे की वसूली की कोशिश में लगी है। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला भारतीय रक्षा क्षेत्र में हुए सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है। इस घोटाले ने देश के राजनीतिक और रक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया और सरकारी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दी। हालांकि जांच एजेंसियां इस मामले पर काम कर रही हैं, लेकिन ये घोटाला भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चॉपर घोटाले की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की और भी कहानियां आपके सामने ला सकें।